अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ये टेंसेस का टॉपिक हाफ़ हमारा हो गया था और हाफ़ हम लोगों ने आज करना कंप्लीट। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट टेंसेस की। तो परफेक्ट टेंसेस में ये कुछ एग्जांपल्स हमने दी हुई हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। तो अच्छा, ये एक्सरसाइज हम लोग कल कर चुके थे और ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास परफेक्ट टेंसेस की ही हैं। अब हमने कुछ इंडिकेटर्स देखने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कौन से इंडिकेटर्स होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए कौन से इंडिकेटर्स होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से। तो जब भी ये इंडिकेटर्स आपके पास आ रहे होंगे तो आपने समझ जाना है कि आपके पास ये वाला टेंस है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपने सेंटेंस को डील करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होता है, रेगुलर हैबिट्स की बात हो रही होती है, फैक्ट्स की बात हो रही होती है, शॉर्ट एक्शंस की बात हो रही होती है। तो इस तरह की कंडीशन में ऑलवेज़, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, डेली, रेगुलरली, यानी जिस भी टाइम एक्सप्रेशन को देखकर आपको ये बात लगे ना कि ये बात लाइक रिपीट हो रही है, ओकेजनली जैसे हो गया, जर्नली हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए क्या होता है कि नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, स्टिल, लिसन, लुक, फॉर सीकिंग अटेंशन। तो इस सब में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट में अगर देखें तो ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, जस्ट, येट, नेवर, एवर, लेटली, टाइम, फॉर, सिंस, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम। तो इन सब में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। अब ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, बटन, उसकी ये लाइन दी हुई है कि दिस इज़ द सेकेंड टाइम आर्थर हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग अ गिफ्ट ऑन नॉर्मा's बर्थडे। दिस इज़ द सेकेंड टाइम हमने देखा तो हमारे जहन में क्या बात आई पहली, कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जब हमने देखा तो आगे क्या यूज़ हुआ है, हैज़ फॉरगॉटन। तो ठीक है, हैज़ फॉरगॉटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही होता है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो ये उसकी एक एग्जांपल आ जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो यहाँ पर सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, यहाँ पर इसके क्या होते हैं, टाइम एक्सप्रेशंस। देन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो येस्टरडे, अगो, लॉन्ग, सिंस, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, द डे बिफोर येस्टरडे, वंस। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट में। किसी तरीके से जो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देन, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हमारे पास यूज़ हुए थे, जस्ट नाउ, द प्रेजेंट, यानी कि अभी की बात हो रही थी, एक मिनट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होता है, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट। लेकिन हमने पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ किया, लास्ट टाइम, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस मोमेंट यूज़ हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस में हमने एट दैट मोमेंट यूज़ करना है, एट दैट टाइम यूज़ करना है, ओके। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में बिफोर और आफ्टर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ कर रहे थे यूजुअली, नॉर्मली, ओकेजनली, मतलब उसी वक्त की बात कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट में फिर हम क्या यूज़ कर रहे थे, येस्टरडे, अगो, यानी कल की बात हो रही थी। इसी तरीके से जब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो फिर हमने आने वाले कल की बात करनी है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स, ये सारी बात, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें क्या है कि बाय दिस टाइम, बाय मंथ, नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट मंथ, ओके। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देन, ये हमने देखा, इसके ये इंडिकेटर्स हैं। अब एग्जांपल क्या है कि वाइल ही वॉज प्लेइंग, आई सॉ हिम, वाइल ही वॉज प्लेइंग। तो ये वाइल क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूस का इंडिकेटर है, तो ही वॉज प्लेइंग आएगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या है, बिफोर, आफ्टर, जैसे आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट का ये कॉम्बिनेशन भी है ना, पास्ट परफेक्ट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आई हैड अ लॉट ऑफ हेल्थ बिफोर आई वेंट देयर, ठीक है। अच्छा, आई हैड, अब यहाँ पर देखो,
एक हैड यूज़ हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब तो हैड यूज़ होगा। और दूसरे हैड का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का होना, ठीक है। जैसे आई हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ बिफोर आई वेंट देयर। तो ये भी अगेन क्या है, ये पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कम्बिनेशन है। दैन फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या है कि द कमिंग डेज विल बी टफ फॉर अस। तो कमिंग डेज से हमें क्या पता लगा कि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का इंडिकेटर हो सकता है। दैन फ्यूचर परफेक्ट में हमने देखे नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर भी यह है ना बाय नेक्स्ट टाइम, बाय नेक्स्ट मंथ, तो ये चीज़ क्या होगी, फ्यूचर परफेक्ट के उसमें जाएगी। ही विल हैव कम बाय टुमारो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास टेंसेस का टेस्ट होगा, इसमें आपने बहुत अच्छा सा परफॉर्म करना है। और टेस्ट से पहले आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो भी एमसीक्यूज़ आपकी गलत होंगे, ये आप पर लाजिम है कि आप उन जो भी गलतियाँ आपसे हों उनको सेंड करें ग्रुप में, और वो सवाल हमसे पूछें ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। एंड देन ताकि जो टेस्ट हो उसमें आपके फुल मार्क्स हैं, एक भी मार्क उसमें कटने की गुंजाइश बाकी ना रहे। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।